नमस्कार प्रिय मित्रों एवं सुहृद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयेन संस्थापिता मान्यता च। यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से संस्थापित और मान्यत है, जिसमें कक्षा 6 की संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक का हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। आपको विदित है कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पूरे भारतवर्ष में लगभग 400-450 के आसपास पाठशालाएं एवं गुरु शिष्य परंपराएं संचालित हैं। इसमें संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक को अध्ययन कराने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के संस्कार एवं ज्ञान से लाभान्वित करना है। आइए हम लोग संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक का क्रमशः अध्ययन करेंगे। अध्ययन के क्रम में देखते हैं कि अध्ययन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए कि यदि हम संस्कृत भाषा पढ़ें तो उससे हमें क्या लाभ है और संस्कृत भाषा पढ़ने से की क्या उपयोगिता है। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे वेदभूषण प्रथम वर्ष लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अपने साथ एक कलम एवं कॉपी को लेकर बैठेंगे। जो भी बिंदु आपको रोचक एवं तथ्ययुक्त जानकारी के अनुसार लगेंगे, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रारंभिक स्तर कक्षा उद्देश्य यानी प्रारंभिक स्तर की जो कक्षा है, कक्षा 6, जिसे प्रथम वर्ष और महर्षि सांदीपनि बोर्ड द्वारा वेदभूषण प्रथम वर्ष से मान्यत किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम त्रिषष्ठे है वर्णानाम अभिज्ञानम। 63 वर्ण जो होते हैं उनका अभिज्ञान हम करेंगे। स्वर व्यंजनयोः भेद ज्ञानम, स्वर और व्यंजन के भेदों का हम लोग ज्ञान करेंगे। उच्चारणम लेखनम च इत्यादि विषयान अधिगच्छन्ति, बालकों को उच्चारण लेखन का ज्ञान भी होगा विषय वस्तु के माध्यम से। दूसरे नंबर पर देखते हैं संस्कृत भाषायाम शुद्धोच्चारणे त्रुटिरहित लेखने च सामर्थ्यम संपादयन्ति। संस्कृत भाषायाम किम कुर्वन्ति, संस्कृत भाषा में शुद्धोच्चारण से एवं त्रुटि रहित, त्रुटि ना हो ऐसे लेखन में बालक सामर्थ्य अपने कौशल का संपादन करेंगे। तीसरे नंबर पर देखते हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणाम विषय सुष्ठु ज्ञानम। 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, जिन्हें पाणिनीय सूत्र भी बोला जाता है, अयुण इत्यादि, उसका सम्यक ज्ञान करेंगे। वर्णानाम तालवादि उत्पत्ति स्थान विषयक ज्ञानम, वर्णों के तालु आदि स्थान जिनसे उच्चारण होता है, जिन्हें उत्पत्ति स्थान बोला जाता है, उसके विषय का भी ज्ञान करेंगे। अणादि प्रत्याहारस्य ज्ञानम च भवति, अणादि प्रत्याहार जो निर्मित होते हैं इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से, उनका ज्ञान भी बालकों को होगा। अब 4 कौशल होते हैं, श्रवण भाषण पठन लेखन। उसमें प्रावीण्यम
आवहन्ति, उसमें प्रवीण होंगे। श्रवण भाषण पठन लेखन जो 4 प्रकार के हमारे कौशल हैं, जिसमें सर्वप्रथम बालक सुनकर बोलना सीखता है। अब बोलकर पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखने का ज्ञान, जो प्रत्येक कौशल का क्रमशः अध्ययन कर उसमें प्रवीण बनेंगे। 5वें नंबर पर देखिए लिंग ज्ञानम, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष ज्ञानम, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। वचन ज्ञानम, वचन कितने प्रकार के होते हैं। क्रियापद ज्ञानम च संवर्धयन्ति, और क्रियापद के शब्दों को प्रयोग कर अपने ज्ञान का संवर्धन करेंगे। अग्रे चलामः। श्रुत्वा दृष्ट्वा च वैदिक संस्कृत वाक्यानां शुद्धोच्चारणे शुद्धलेखने च योग्यतां संपादयन्ति, सुनकर और देखकर वैदिक संस्कृत वाक्यों को शुद्धोच्चारण से शुद्ध लेखन से अपनी योग्यता का संपादन करेंगे। संस्कृत भाषया संभाषणस्य नैपुण्यम प्रपद्यन्ते, संस्कृत भाषा के माध्यम से संभाषण में निपुणता को प्रतिपादित करेंगे। आगे देखते हैं। परस्मैपदीनाम आत्मैपदीनां च लकाराणां च प्रयोगे सुदक्षाः भवन्ति, परस्मैपद धातु और आत्मैपद धातु का लकारों के माध्यम से प्रयोग कर अपने आप को सुदक्ष रूप में परिचित करेंगे। चतुर्णां वेदानां विभागशः सम्यक सामान्य परिचयं प्राप्नुवन्ति, चारों वेदों का विभागशः सामान्य जो परिचय है उसके ज्ञान को भी प्राप्त कर सकेंगे। महापुरुषाणाम आदर्श जीवन चरितम जानन्ति, महापुरुष जो हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर भगत सिंह इत्यादि के आदर्श जीवन चरित को जानेंगे। सर्वनाम शब्दानाम अजंत शब्दानाम च प्रयोग सामर्थ्यम अभिवर्धयन्ति, सर्वनाम शब्दों से और अजंत शब्दों के प्रयोग से अपने सामर्थ्य को पोषित करेंगे। भुवादि गणीयानां धातूनां दशलकारेषु ज्ञानमाप्नुवन्ति, भुवादि गण जो जिसमें 10 लकार होते हैं, लट लिट लुट लुट लेट इत्यादि, उनमें 10 लकारों के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। संज्ञा प्रकरणम अच संधि प्रकरणयोः, लघु सिद्धांत के संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण का सामान्य ज्ञान से लाभ प्राप्त करेंगे। संस्कृत संज्ञक संख्या विषय ज्ञानम, संस्कृत संख्या के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। दिनचर्या विषय ज्ञानम च प्राप्नुवन्ति, और अपने दिनचर्या विषयक जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त करेंगे। वेद शाखायाः उच्चारण पूर्वकम आलस्य रहित वेदाध्ययनस्य अभ्यासया विधेयः इति विषय अवज्ञानम भवति। वेद शाखा के गुरुमुख उच्चारणान, गुरुमुख के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है, उच्चारण पूर्वकम उससे पूर्व आलस्य का त्याग कर वेदाध्ययन का अभ्यास करने में दक्ष होंगे। अंतिम बिंदु में देखते हैं। सरल सुभाषितानां कंठस्थीकरणं लेखनं च अभिजानते, सरल सुभाषित कंठस्थीकरण लेखनं च अभिजानन्ते, सरल सुभाषितों को सूक्तियों को कंठस्थीकरण कर लेखन के माध्यम से जानेंगे। अंतिम में देखिए टिप्पणी दी हुई है कि पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्यपुस्तकेस्मिन् मुख्यांशानाम् एव समायोजनं कृतं वर्तते। पूर्व में भी आपसे बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक में
मुख्य अंशों का समायोजन किया गया है। वही लिखा है पुस्तकेस्मिन् मुख्यांशानाम् एव समायोजनं कृतं वर्तते। समग्र ज्ञानार्थं शिक्षकैः मूलग्रन्थाः अध्याप्याः छात्रैश्च अध्येतव्यः। सम्यक ज्ञानार्थ के लिए शिक्षक मूल ग्रंथ अध्याप्याः शिक्षक मूल ग्रंथ के माध्यम से छात्रों को क्या है अध्ययन कराएंगे। अत्र सर्वेषां पाठगतानाम् उद्देश्यानां सामान्यतया ज्ञानाय एकत्र समायोजनेन उल्लेखः कृतः अस्ति। यहाँ सभी पाठों के उद्देश्यों जो जितने भी उद्देश्य यहाँ लिखे हैं उन्हीं सभी उद्देश्यों का सामान्यतया ज्ञान के लिए एकत्र एक पाठ में समायोजन किया गया है। उसी जो यहाँ लिखित रूप में उद्देश्य आपके सामने उल्लेख किए गए हैं। कक्षायां साक्षात् पाठावसरे अंतर्निहितान् उद्देश्यान् मनसि निधाय तं तं पाठम् अध्यापकः पाठयेत्। कक्षायां साक्षात् पाठावसरे अंतर्निहितान् उद्देश्यान् मनसि निधाय तं तं पाठम् अध्यापकः पाठयेत्। कक्षा में साक्षात पढ़ाते समय जो पाठ में अंतर्निहित उद्देश्य हैं उनको मन में धारण कर उनके माध्यम से अध्यापकों को पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थिनः विद्यार्थिनीश्च बोधयेत्। विद्यार्थियों को और उसका बोध कराना चाहिए। इस प्रकार जो है हमें प्रारंभिक स्तर कक्षा के जो उद्देश्य हैं इनको ध्यान में रखते हुए आगे के पाठ को अध्यापकों को पढ़ाना चाहिए एवं उसके उद्देश्यों के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे उद्देश्य निहित तत्वों का ज्ञान कर अपने चतुर कौशलों का जो है श्रवण भाषण पठन लेखन में प्रवीण हो सके। आइए आगे देखते हैं पाठानुक्रमणिका, जिसे इंडेक्स के रूप में भी जानते हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना का संग्रहण किया गया है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण की विधि का जो है वैदिक परंपरा में अनुग्रहण किया गया है। कार्य की अच्छी शिक्षा, कार्य की अच्छी कुशलता का संपादन एवं कार्य की सुष्ठु संपूर्ति के लिए प्रार्थना का जो है विधान किया गया है, जिसे मंगलाचरण के रूप में हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत वर्णमाला जो प्रथम पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तिका का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या निहित है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रार्थना श्री वेद पुरुषाय नमः। मंगलम पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जज्ञम वस्तु धिया वसुः। यह ऋग्वेद के में निहित है। दूसरा देखेंगे, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्न जूयोद्यस्मज्जुहुराणा मेनो भूयिष्ठान् ते नम थिं विधेम। यह कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपोदीक्षामुपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसनमन्तु। यह अथर्ववेद से लिया गया है। यह वैदिक मंगलाचरण है जो एक बार वाचन किया गया। बच्चे उनको सुनकर वाचन करने का अभ्यास करेंगे। लौकिक मंगलाचरण देखते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस प्रकार बच्चे सुनकर उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। उच्चारण करने से उनको शुद्धोच्चारण का ज्ञान होगा और मंगलाचरण की विधि से भी परिचित होंगे। आइए हम लोग